ज्ञान के तत्व को समझने से हमारे अपने जीवन में पीस ऑफ माइंड फील होता है। प्रकृति के इन रहस्यों को जान लेने के बाद अंदर के डर खत्म हो जाते हैं। सारा दिन नहीं तो मनुष्य के साथ डर और विकल्प चलते ही रहते हैं। कभी मृत्यु का डर है, कभी अनहोनी का डर है, कभी अपमान का डर है, कभी अंदर कोई ना कोई विचार है। आप महसूस करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए भी अंदर से खाली नहीं होते हैं। भले बाहर से भक्ति भी करते हैं, कभी कभी गुरुओं के पास भी नाम लिए हुए हैं, मंत्र लिए हुए हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं। पर जितनी देर कुछ करो उतनी देर मन बिजी, पूरा तो उसमें भी नहीं होता, थोड़ी देर हो जाता है। लेकिन ज्यों ही उठते हैं उसके बाद फिर हमारी हालत वही की वही होती है। जैसे विवेकानंद एक दिन समाधि लगाने बैठे, उठने के बाद उन्होंने अपना अनुभव बताया। बोला, मैं समाधि में बैठा तो भी विवेकानंद था, उठा तो भी विवेकानंद था। जो जगत मुझे पहले याद था, बाद में फिर वही याद था। जो ख्याल, खेचले, उलझने पहले थीं, समाधि से उठने के बाद फिर वही थीं। तो क्या मैंने 2 घंटा नींद की? विचार चला उनको कि ये समाधि नहीं हो सकती है जिसमें जगत पहले वाला फिर से बरकरार रह जाए। मैं इसको समाधि कैसे मानूं? समाधि तो ऐसी हो कि जब हम उठें तो परिवर्तन हो, जब हम उस स्थान से ऊपर उठें, खड़े हुए, उसके बाद हम आनंद में हों। ये क्या थोड़ी देर का आनंद आया, उसके बाद हम फिर से उलझनों में उलझ गए। थोड़ी देर के लिए हम खुश हुए, फिर हम उन्हीं परेशानियों में पड़ गए। अब ये तो कोई भक्ति का मजा ना हुआ, ध्यान का मजा ना हुआ। क्योंकि अक्सर करके सब लोग सीमित इसी बात तक रह जाते हैं कि उस समय मुझे अच्छा लगा। समझो, सत्संग में आए, बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ आपके साथ गया। जब आप घर में व्रत रहे थे, आपको कोई बात याद आई, आपको लगा मैं कल ऐसे करता था, आज नहीं करना चाहिए। मजा तो ये होता है ना सत्संग का। भजन हुआ, बड़ा खुश हो गए हम, भजन में बड़ा रस आया, बड़ा रस आया, बड़ा मजा आया। लेकिन क्या वो आनंद मेरा कंटिन्यूड है? दिन में भी मेरे साथ वो रस रहे ना? जब क्रोध का कारण आए, जब मेरे विपरीत को छोड़े, जब अंदर कोई खेचल हो, उस समय वो रस मेरा ओवर पावर रहे और जो बात मेरे सामने आ रही है वो नीचे रह जाए। होता उल्टा है, किसी ने कुछ कर दिया, गुस्सा आ गया, सारा मेरा स्वाद खराब कर दिया, सत्संग का, भजन का, उसने स्वाद खराब कर दिया। या आपका स्वाद इतना स्टेबल नहीं है कि वो छोटी सी बात पे ही गड़बड़ हो जाती है। 3 तरह के लोग हैं। देखो, एक होती है पानी में पड़ा हुआ कपड़ा, एक होता है पानी से निकाल के रखा हुआ गीला कपड़ा, एक होता है सूखा कपड़ा। सूखे कपड़े को आग तुरंत लगेगी, गीले कपड़े को वक्त लगेगा, पर पानी में पड़ा हुआ कपड़ा आग नहीं पकड़ सकता है। इसी तरह से 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। किसी की वृत्ति सूखे कपड़े जैसी, वो भीगता नहीं, भीगा रहना चाहता ही नहीं,
है। समझो अभी किसी ने बोला हो भाई आइएगा, ठीक है चले जाते हैं, सुन लेते हैं क्या कहते हैं। मैं तो वैसे जाता ही रहता हूँ सत्संग वगैरह, मेरा खास इंटरेस्ट भी नहीं है, अब कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में क्या होता है, रस पीना भी नहीं चाहते, चलो बाय मिस्टेक आ गए, ओके सुन तो लो, शायद कोई बात पल्ले पड़ जाए। पर वो कभी मोबाइल में ध्यान, कभी आने जाने वालों में ध्यान, कभी हॉल में ऊपर देख, कभी नीचे देख, वो सूखा कपड़ा ही रह गया, जैसा आया था तैसा चला गया। हम लोग तो प्रसाद भी नहीं बांटते हैं, चलो मंदिर में प्रसाद तो मिलता है, हम लोग तो 2 मिश्री के दाने भी नहीं देते, हमारे पास ये वचन ही प्रसाद है, खाली आया खाली चला गया। दूसरे व्यक्ति की वृत्ति होती है, थोड़ी देर यहाँ बैठा, अच्छा लगा, मस्त हुआ, झूमा भी सही, नाच भी लिया, उठ के मौज आ गई। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ सत्संग, तुम कहाँ से आए, तुम कैसे हो, अच्छा इसने क्या पहना, ये कितने बजे आया था, उसकी वृत्ति यहीं से खराब होनी शुरू हुई। घर पहुंचते तक दोबारा सूखा कपड़ा हो गया। ऐसा ही खेल हुआ, बाहर निकले खाली चप्पल चोरी हो जाए, वापस कहानी वही की वही, जरा सा कोई टोक दे, जरा सा कोई कुर्सी ना ऑफर करे, यहीं पर ही काम खराब हो गया। तीसरी वृत्ति होती है कूटस्थ वृत्ति, जैसे पानी में पड़ा हुआ कपड़ा, कि हम इस रस में ऐसे भीग जाते हैं कि सामने पहुंच के, घर पहुंच के, परिस्थितियां तो आती रहती हैं, क्योंकि सब कुछ अपने अकॉर्डिंग किसी को भी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस है ही। अभी जो दृश्य घर छोड़ के आए, हो सकता है जाओ विपरीत मिले, आप साफ सफाई करके सेटिंग करके आए, हो सकता है घर पहुंचो बच्चों ने कचरा कर रखा, आप सुंदर टी सेट निकाल के आए, हो सकता है घर पहुंचो 2 कप टूटे हुए मिले। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे भीतर में जो विक्षेपताएं हैं वो नहीं उठती, हम क्योंकि अपने मजे में हैं, अपने रस में भीगे हैं, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी अच्छे के लिए, पुराना टूटेगा तो नया आएगा, कौन सी बड़ी बात है। हर स्थिति में काम एंड क्वाइट रहना, रिलैक्स रहना, इसको कहते हैं कूटस्थ वृत्ति। अप डाउन्स तो होते रहेंगे, पर किसी को दोष ना देना, किसी से क्रोधित ना होना, किसी से उलझना नहीं, किसी से चिड़चिड़ ना करना, ये ज्ञानवान की लक्षणा होती है, एक प्रेमी भक्त की लक्षणा होती है। आज मॉर्निंग में हम लोग वॉक कर रहे थे ऐसे इधर प्रेमिसेस में, तो एक भैया मिल गए, बोले आप उधर मंदिर की तरफ गए, उनको तो पता नहीं इधर मंदिर भी है कोई। बोला बहुत सुंदर मंदिर बना है हम लोगों का, शिव जी का स्वरूप है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, मूर्ति बनी है, आइए आपको दिखाएं। आप नहीं जाते हैं ऐसी जगह में, मेरे को ऐसा कोई परहेज नहीं है, आप लेके चलें, जरूर देखेंगे। लेके चले, शिव जी का बहुत सुंदर रूप बना हुआ, बड़ी समझदारी से बनाया गया, कई चीजें समझने वाली थी, सीखने वाली थी, अच्छा लगा देख के। सबसे पहली बात तो ये लगी, इंसान इतना बिजी हो गया है, भगवान कोई मंदिर से बाहर आके खड़े होना पड़ा, भाई राह चलते ही दर्शन कर ले। वो खुद ही बता रहे थे, मैं अंदर तो कभी नहीं जाता हूँ, वॉक करते हुए यहाँ ये शिव जी है ना, प्रणाम कर लेता हूँ। सच बात है, भगवान ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इंसान तो नहीं समय निकाल सकता। भगवान बाहर आ गए, धूप बारिश आंधी तूफान, मैं सहता हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, चलो दर्शन तो करो। भगवान की मूर्ति बाहर कभी नहीं होती थी, कभी बिना छत के भगवान को खड़ा नहीं करते थे, ये ट्रेडिशंस थे हम लोगों के। भगवान का मंदिर माना ही ऊपर गुंबद होगा, छत भी नहीं, कोई चढ़ जाए, कोई बैठ जाए, कोई गलत काम करे, इसीलिए गुंबद ऐसा बना देते हैं कि उनके सिर पे बस गुंबद है, ऊपर कोई उनके ऊपर जाके बैठ भी ना सके, कोई कर्म भी ना कर सके। पर अभी समय परिवर्तन, सब धीरे धीरे अपने सुविधा अनुसार
तो भगवान को भी अपनी सुविधा अनुसार हम लोगों ने ऑन रोड ला दिया है। मंदिर अंदर बना हुआ, शिवालय अंदर बना हुआ, घंटी अंदर लगी हुई है, तो बड़े से शिव जी बाहर खड़े हुए हैं। दूर से ही सही भैया प्रणाम तो करो। क्यों, बात होते होते उनके मुंह से निकला, मैं सामने पढ़ता हूं, अंदर घंटी बजती, शांति फील होती है। लेकिन इतना पुरुषार्थ हम लोग नहीं करते। जहां इतनी दूरदर्शन से शांति मिल रही है, भीतर जाएंगे तो क्या ना मिलेगा। भावना से जाके प्रणाम करेंगे तो क्या ना मिलेगा। ये हमारी बुद्धि की जड़ताएं जो गुरु के बिना नहीं खुलती हैं। जब फील भी हो रहा है, देखो सांसारिक कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो हमारा मन करता है हम जाएं, हम पहुंचें, और भगवान अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं ठीक है यहीं से दूरदर्शन ही अच्छा है, इनका बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मूर्ति बड़ी प्यारी है, बड़ा अच्छा लगता है। और हम नई बात शुरू की, मैंने कहा देखा आपने, आधी आंख खुली है आधी बंद है। देखा आपने सिर पे गंगा विराजमान है, गंगा जी का मुख ऊपर की तरफ है, क्यों है वो तो कोई जानता नहीं। मैंने कहा इनका उद्गम विष्णु के चरणों से, तो ऐसी नजर बनाई गई है अपने उद्गम की तरफ, विष्णु की तरफ ही देखती रहती है। दूसरा, इनका जो साइकिल चलता है सूरज से, सूरज से उगता है पानी, फिर बादल, फिर बारिश, गंगा का साइकिल चलता है। तो इनकी नजर अपने उद्गम पर और अपने जीवन स्त्रोत्र पर है। मनुष्य को शिक्षा दी है, तेरा उद्गम कहां से है, तू कहां से उठा, तू कहां से आया, तो उस ईश्वर से कभी विमुख ना हो, तेरी दृष्टि भी वहां रहनी चाहिए। और जो तेरे लाइफ का साइकिल चल रहा है पुरुष और प्रकृति की सहायता से, पुरुष परमात्मा और उसकी ये प्रकृति, हमारा लाइफ साइकिल भी तो उसी से चल रहा है। तो उद्गम पे भी ध्यान रखें और उन साधनों पे भी ध्यान रखें जो हमारे जीवन को चला रहे हैं। ये बात एक समझने जैसी है गंगा जी के मुख से, कि उनका मुख ऐसे ऊपर की तरफ क्यों किया गया, सूरज की तरफ, विष्णु जी की तरफ क्यों किया गया। शिव को देखा, उनकी आधी आंखें खुली हैं आधी बंद है। तो बहुत समझने वाली बात, ऐसी आंखें किसकी होती हैं? नशेड़ी आदमी की होती हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे चलता है, नशे में झूमता है, हम लोग समझ जाते हैं पिए हुए, समझ जाते हैं नहीं, पिए हुए। और वो क्या, मुझे सब दिख रहा है, चुप रहो तुम, वो ऐसा बोलता है, पर हमको समझ आता है। गुरु नानक देव की भी आंखें ऐसी हैं, आधी खुली आधी बंद। शिव जी की भी आंखें ऐसी हैं, आप लोगों के मंदिर में बनी हुई हैं। क्यों? वो नाम नशे में मस्त है। ये भजन आपने बनाए, भांग पीते हैं, भांग घोटते हैं, पार्वती घोट के देती है, शिव जी पीते हैं। शिव जी शादी करने गए तब भी भांग की बोरी साथ ले गए। अब आप लोगों ने भी होलियों पे भांग पीनी शुरू कर दी, घरों में भांगे घुटने लगी। ज्ञानी के पास कौन सी भांग है? बाहर के नशे टशे का सहारा भगवान क्यों लेंगे? वो तो आप ही आनंद स्वरूप हैं। कहते हैं अपनी घोट तो नशा हुए। क्या घोट अपनी? अपना ज्ञान घोट, अपनी वृत्ति बना, परमात्मा को जान, नशा तो इससे चढ़ेगा। शिव जी की आंखें नशे में, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नाम खुमारी चढ़ी हुई है उनको, मस्ती में। और आधी दुकान खुलती है ना, कभी कभी देखा होगा आपने मार्केट में, जब भी बाजार बंद है, समझो वीकली ऑफ होता है, कोई कोई दुकान हाफ शटर डाउन होता है, हाफ खुला रहता है। ये आधा शटर क्यों खोलते हैं? इमरजेंसी वाले ग्राहक को चीज दे भी देते हैं, और अपना जो माल वाल लाते हैं वो भी तो अंदर करना है, वही दिन है। हाफ शटर खोलते हैं, हाफ डाउन रहता है। ज्ञानियों के, शिव जी के, नानक जी के, ब्रह्म ज्ञानियों के आंखों के हाफ शटर डाउन रहते हैं, हाफ ओपन रहते हैं।
हाफ शटर ओपन है, जितना जरूरी शरीर का व्यवहार है उसके लिए, बाकी आंखें बंद करनी है। आप सारा दिन संसार देखते हो, वो संसार नहीं देखते हैं। आप दूसरा देखते हो, उन्होंने वहां से आंखें बंद कर ली हैं। आप दूसरों के कर्म स्वभाव देखते हो, वो इन बातों से परे रहते हैं। जहां जरूरत नहीं है आंखें बंद है। आंखों से 80% संसार भीतर जाता है। आप ध्यान देना, आपकी आंखें देखती हैं तो मुंह बोलता है, आपकी आंखें देखती हैं तभी मन चलता है। अगर हमको संसार से आंख बंद करनी आ जाए, देखते हुए भी नहीं देखें, हमारा मन कलेश में ही ना। प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि आप लोग अक्सर बोलते भी हो, देख के मक्खी कौन निकले, देख ही मत ना मक्खी को। बात ये कहते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे, फिर परेशान होंगे। इसीलिए तो हमारे स्वभावों में रूडनेस आती है, शुष्कता आती है, सबसे प्यार नहीं कर पाते, खुले दिल वाले नहीं हो पाते, क्योंकि छोटी छोटी बातें दिखती रहती हैं, पिंच होती रहती हैं। बोलते नहीं हैं, हम रिएक्शंस नहीं करते। मानो आज आप किटी में जाते हो, मानो आप किसी के घर जाते हो, नेचुरली बोलोगे तो झगड़े खड़े हो जाएंगे, एटिकेट्स भी नहीं है बोला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन को चुन चुन के ना लाता, मन को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ पिंच हो जाता है, फिर छोड़ पड़े, फिर पिंच हो जाता है, फिर छोड़ पड़े, पर दो चार बातें इकट्ठी होती हैं तो ब्लास्ट। पर ये आंख देखती रहती है तो कुछ ना कुछ अंदर चुरपुर चुरपुर संकल्प विकल्प ख्याल केचल चलता रहता है। लेकिन शिव जी को देखा तो एक विचार चला, शिव जैसा ध्यानी दूसरा नहीं हो सकता है। ये हमेशा ध्यान मुद्रा में ही नजर आते हैं। भाई इन जैसा ध्यानी दूसरा नहीं हो सकता। ध्यान सारे कोशिश करते हैं लगाने की, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शिव का ध्यान भंग नहीं होता है। वो ध्यान की मुद्रा में ही दिखते हैं। अब सोचने वाली बात है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, संसार की भी बड़ी जिम्मेवारी है कि शिव जी ध्यान में कैसे रहते हैं। हम सोचे हम ध्यान में रहें, सारा दिन चौकड़ी मार के ऐसे बैठे रहें, कैसे काम चले। ये ध्यान की मुद्रा क्या है? शिव जैसा दूसरा नहीं हो सकता ध्यानी। क्यों? ध्यान का अर्थ है ना विचार, ना वासना, ना समृद्धि, ना कल्पना। ध्यान का अर्थ आंख बंद करके ओम ओम बोलना नहीं होता है। ध्यान का अर्थ है एक ऐसी स्टेज पे पहुंचने की कोशिश करना जहां विचार, संकल्प विकल्प की खेचलें, ख्याल, ये लय है। हमारे संकल्प विकल्प रुकते ही नहीं। थर्ड परेड चल रहा, आधी रात को वॉशरूम के लिए भी उठ जाओ, मन में कुछ चल रहा है। आप देखो सारा समय आपके मन में कुछ ना कुछ ही है। क्वालिटी भी जरूरी नहीं अच्छी हो, और क्वांटिटी का तो अंत ही नहीं। एक थर्ड परेड 1 2 1 2 चल रहे हैं ख्याल, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, और जो बात अंदर आ जाए उसी फील्ड में निकल गए। 1 मिनट पहले बहुत अच्छा सोच रहे थे, दूसरे ही पल पता नहीं मन कितनी नीचाई में चला गया। 1 मिनट पहले भगवान से तार जुड़ी थी, दूसरे ही पल वासना में मन चला गया। देखते हैं विचार, सारे दिन विचार अंदर चलते रहते हैं, और कुछ नहीं तो यही खेचल होती, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये कर हो रहा है। आप होता प्यारे, जो भी हो बनहार है, आराम से बैठो, रिलैक्स रहो। ये खेचलें, ये परिस्थितियां सब आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। मन क्यों चलने लगता है? अब गाड़ी चलती है, उसकी धुरी स्थिर है, पहिए घूमते हैं। गाड़ी कहीं भी ले जाओ, 100 किलोमीटर ले जाओ, लेकिन गाड़ी भी, पहिए भी चले, धुरी भी चले। अब चलो, हो सकता है काम? नहीं हो सकता है। आपके पास काम इतना नहीं है, सबके घर में हेल्प है, फैसिलिटीज हैं, दुनिया भर के आराम है, पर मुश्किल पता है क्या है?
तन के साथ मन चलता है और तन से ज्यादा मन चलता है। अब वो मन चलता रहता है, विक्षेपता बनती रहती है और हमारा कहना क्या होता है, सारा दिन करो सारा दिन मरो। एक बार अपने से पूछना, किया कितना सा, कितना सा? 4 लोगों को गाइड किया होगा, हेल्प किया होगा, भाई तू सफाई कर दे, भाई ये वाली सब्जी बनेगी आज, इतना सा जरा सा मैनेज करने में भी शोर, क्योंकि मन चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। शरीर के करने में कोई शोर नहीं है, कर्म किसी का बंधन नहीं है, कर्म में कोई विक्षेपता नहीं है, कर्म में आनंद है। प्रॉब्लम है मन का चलना। और मन क्यों चलता है? दूसरे को देखता है। घर में भाई दूसरा व्यक्ति भी है, ये खाली बैठा है, मैं कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम आती है। छुट्टी वाले दिन अक्सर घर में फाइटिंग हो जाती है हस्बैंड वाइफ में। क्यों? मैं कर रहा हूं, ये अखबार पढ़ रहा है, मैं कर रहा हूं, ये टीवी देखता है, मैच देखता है, मैं कर रहा हूं, ये दोस्त के घर जाके बैठा है, गुस्सा आता है। ये सब हमारे जो विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स। लोहे को कोई चीज नहीं नष्ट कर सकती, उसी का जंग नष्ट करता है। हमें कोई तंग नहीं कर सकता, हम अपने ख्यालों से दुखी सुखी होते रहते हैं। ख्याल ही ऐसे, दिन भर ख्याल चलते ही चलते रहते हैं। अब क्या किया जाए? इन ख्यालों की क्वालिटी को चेंज किया जाए। फॉर द स्टार्टिंग बिगिनिंग इन ख्यालों को क्वालिटी चेंज की जाए। नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स लाए जाएं। सपोज आपसे हो रहा है, आप अपने को याद दिलाओ। कभी ऐसा भी तो होता है, तू सो जाता है तब भी तो काम चलता है, तेरे बिना भी चलती है सृष्टि। शुक्र कर तू ठीक है, तू कर पा रहा है। नहीं, सेवा लेनी कितनी मुश्किल है। सोचो अगर एक दिन बुखार हो जाए, उठ नहीं पाओ, एक गिलास पानी मांगने में भी हिच होती रहती है। कहते जग भर के यहाँ रख दो पानी का, मैं औखा सोखा उठ के पी लूंगा। भाई मिनट मिनट में कौन आवाज लगाए, फ्रूट्स दे दो, खाना दे दो। लेना मदद किसी से सबसे मुश्किल काम है। जब होती है सेवा तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, मेरे को तो कोई सेवा देने वाला नहीं, पर सेवा लेना सबसे मुश्किल काम है। शौक आता है लें, पर मिलेगी कैसे? जब साथ शरीर भुगतेगा कुछ, हड्डी टूटेगी, टांग टूटेगी, माइग्रेन होगा, सर्वाइकल होगा, बुखार होगा, कुछ होगा तो सेवा मिलेगी। और उस समय देखो लेना कितना मुश्किल है सेवा। हम भगवान के बच्चे, देना हमारी फितरत है, लेना नहीं। किसी को गिफ्ट देना इजी है, लेना कितना मुश्किल है। अभी समझो हम आपको एक अपनी पर्स से पेन निकाल के देते हैं, आप ये रखिए मेरा मन है, आपको ऐसे लगेगा बोझ हो गया मेरे सिर पे, नहीं मैं कैसे ले सकता हूं, नहीं हम आपको दें, आप हमें क्यों दें, आएगी उलझन के नहीं। देना हमारी फितरत है, लेना हमारी फितरत नहीं। और जब हम लेने की इच्छा करते हैं परेशान हो जाते हैं। हमारी फितरत ही नहीं है ना कि हम लोग किसी से लें। लेने की इच्छा रखते ही हम दुखी होते हैं। और जो कोई देता है हमें, फिर हम परेशान, मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। एक्चुअली आपकी कंटेंटमेंट लेने में नहीं हो सकती, आपकी कंटेंटमेंट देने में है। मैं रोज बुलाऊं आपको, जहां हम ठहरे हैं ना, हमारे यहाँ के खाना खाओ, हमारे यहाँ के खाना खाओ। एक दिन आपका मन करेगा मैं कुछ बना के ले चलूं आज। अजीब लगता है जाके रोज खा रहा हूं इनके पास, आएगा ख्याल नहीं आएगा। फिर मन करेगा मैं रोज खाने जा रहा हूं, एक दिन तो इनको बोलूं आप मेरे घर भी आ जाओ। इसका मतलब आपको बांटने में, देने में खुशी होती है और लेने में आपको भार महसूस होता है। अब अगर आप नो एक्सपेक्टेंस ये सीख जाएं, आपका जीवन खुशहाल हो सकता है कि नहीं। इतनी सी बात सीख जाओ, मेरे को किसी से कोई इच्छा नहीं करनी, आई वॉन्ट नथिंग। एक दिन जी के देखो सुबह से रात तक, जिसमें आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आप सारा दिन उड़ते फिरो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो किसी से। इवन जो आपके हेल्प के लिए आते हैं उनसे भी एक्सपेक्ट मत करो। ये सोचो जितना कर दिया शुक्र है, मेरे अपने से तो ये भी ना होता, शुक्र है भाई आई तो है, नहीं मेरे से तो ये झाड़ू भी ना लगती, अच्छे से नहीं कर गई पर कर तो गई है, शुक्र है। थैंक्स करना शुरू कर दो।
एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, बहुत सारे विचारों से आप छूट जाते हो। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। ये डिजायर्स हैं तो डिसअपॉइंटमेंट्स है ना। कोई मेरे से अच्छा बोले, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा बोलता हूँ, जैसा भी बोले। अब कौवे से उम्मीद रखो कोयल की तरह गीत गा, जिद नहीं है आपकी। एक व्यक्ति का स्वभाव है क्रोध करने का, कड़वा बोलने का, थोड़ी थोड़ी बात में तो नकने का। समझ जाओ वो ऐसा ही बोलेगा, उसकी आवाज ही ऐसी। कॉल बेल नहीं होती, कभी कभी कर्कश होती है घर में, तो क्या करोगे? बेल तो नहीं उतार सकते, कोई बात नहीं, जब चेंज कराएंगे करा लेंगे। बहुत सी चीजें हैं ना जिनमें कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हो। अगर उस कॉम्प्रोमाइज को हैप्पीली करो, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्ट नहीं करके बैठे हो, एक्सेप्टेंस भी है लेकिन शिकायत भी है। प्रॉब्लम तो यहां आ रही है कि आप दोनों चीजों को इकट्ठा कर रहे हो। आपकी मजबूरी है आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपकी खुंदक है कि ऐसे क्यों करता है अगला। अब दोनों जब एक जगह मिल जाएंगी चीजें, झगड़े की जड़ तो है, क्योंकि वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो आपको बहुत भारी कर देगा, उदास कर देगा, निराश कर देगा। फिर आपको लगेगा मेरे को ही करना पड़ता है हमेशा। ये चीज नेगेटिव हो गई, वो आपको परेशान कर रही है। अब ध्यान का अर्थ क्या है? शिव ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ क्या है? उन्होंने इन चीजों से आंखें बंद कर ली। जो अपना करना है उतनी आंख खुली है, अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपना अच्छा दे रहे हैं, खुद खुश हैं, सामने से क्या आ रहा है इसकी परवाह नहीं कर रहे। और हम ज्यादा परवाह ये करते हैं सामने से क्या आ रहा है, मुश्किल हो जाएगी। अभी समझो हम इधर बैठे, अब हमने जो भी बात की, हमको बहुत मजा आ रहा है बात करने में, सत्संग अपने कान भी तो सुन रहे हैं। अब आप में से एक ना पसंद करे, मुझे क्या, मुझे तो मजा आया, मैंने तो हरि नाम लिया, मैंने तो अच्छी बातें शेयर की, मैंने तो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया। मर्जी हो तो ले जाओ, ना मर्जी हो ना ले जाओ। कोई सुन ले उसका भी भला, ना सुने उसका भी भला। मैं जोत जलाता जाता हूं, मैं नाम सुनाता जाता हूं। कंफर्टेबल हो गए, पानी की ट्रे भर के लाए, तुमने पी ली, तुम्हारा थैंक यू। मेरा नहीं, तुम्हारा थैंक यू नहीं, भरी ट्रे वापस ले जानी पड़ती। शुक्र है कि गिलास तुम सबने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं किया कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ठंडा पानी बच गया, बोतल में दोबारा भर के रखता हूं, काम आ जाएगा थोड़ी देर में मेरे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है। अब शिव जो ध्यानस्थ हैं, ध्यान में है। ध्यान का अर्थ है ऐसे विचार नहीं है, ऐसे संकल्प विकल्प की खेचल नहीं है। रिलैक्स माइंड रहते हैं, एवर इन मूड रहते हैं, एवर यंग रहते हैं, एवर फ्रेश रहते हैं। आपको गुस्सा देखो किसी पे आ रहा होता है, निकल किसी पे जाता है। चिड़े हुए किसी बात से होते हो, चिल्लाने सब पे लगते हो। क्यों? बैलेंस नहीं है माइंड। बैलेंस्ड माइंड रहना चाहिए हमेशा, रिलैक्स रहना चाहिए हमेशा। लेट इट गो करो चीजों को। अरे धर्म क्रोध कर होत विभंगा, धर्म के काम में भी क्रोध कर दोगे तो भंग हो जाएगा सब, विध्वंस हो जाएगा सब। नो नीड। ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। सुबह सुबह आज किसी ने नाश्ते में चाय दिया, थोड़ी अधिक थी, किसी ने बोला अधिक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दादाजी का वचन याद करो, आज शरीर को ज्यादा की जरूरत है। जिस दिन नहीं होती तो थोड़ा भी आ जाती है, किस दिन हाफ ही कप मिलता है, ठीक है। सोचते हैं भाई आज चाय क्यों इतनी दी, कोई बात नहीं, आज शरीर की आवश्यकता इतनी होगी। अब बना दी, अगला ले आया, क्या उसका भी मूड खराब करो, अपना भी। कम दिया, ज्यादा दिया, थोड़ा दिया, ज्यादा किया, अब छोड़ दो, आज शरीर की आवश्यकता होगी। इस दिन थोड़ा नमक कम है, आज बॉडी को नीड नहीं होगी, मे बी बीपी अप डाउन हो रहा हो, भगवान कह रहे फीका खा ले। इससे पहले कि डॉक्टर बोले बिल्कुल नहीं डालना नमक, थोड़ा है ना, ठीक है चलेगा, आज शरीर की जरूरत है, अब एक्सेप्ट कर डालो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रोज गर्म खाना मिला, एक दिन ठंडा मिल गया, कोई बात नहीं, शरीर की आवश्यकता ऐसी होगी। अब अंदर तो प्रकृति हमको नहीं पता ना क्या क्या चल रहा है, भगवान व्यवस्था करके इसको बैलेंस करके चलाता रहता है।
जब राजा रोज फल काटता था, पहले वजीर को खिलाए एक फांक, फिर खुद भी खाए। एक दिन फल काटा, वजीर और मांगता जाए और मांगता जाए। राजा बोला, भाई आज मेरे को पूछ ही नहीं रहा कि राजा जी आप भी खाओ। आखिरी फांक उसने अपने आप मुंह में डाल ली, इतना कड़वा फल थूकने लगा। वजीर को पूछा, बोला क्यों नहीं? बोला, इन्हीं हाथों से रोज मीठे फल मिलते हैं ना, एक दिन कड़वा मिला, शिकायत करो। अब हम भी अपने से पूछें, रोज हमको इतना पॉजिटिव मिलता है, एक दिन कोई बात हमारे मन के विपरीत हो गई तो क्या हो गया? रोज हमको सुबह 8 बजे नाश्ता मिल जाता है, आज 8:30 मिल गया तो क्या हो गया? रोज हमको गर्म मिलता है, आज थोड़ा ठंडा मिल गया तो क्या हुआ? हम बना सकते हैं अपने मन को कि नहीं बना सकते? पादरी रोज चर्च में सुबह सुबह शुक्राने मांगता था भगवान के। भाई ये चीजें क्यों बनी है? हमें आदत डालने के लिए कि यू शुड बी थैंकफुल, शुक्रिया अदा करना सीखो परमात्मा का, इसीलिए तो बनी है सब चीजें। तो पादरी रोज शुक्राने शुक्राने। अब हर तरह की मेंटेलिटी के लोग होते हैं, किसके घर दुख सुख हो, किस बात का थैंक्स करेंगे, तो रोज ऐसे ही करता है। इसके घर में कोई हालत नहीं होगी ना, इसके घर में ऐसा होगा ना, इसके घर में वैसा होगा ना, तो सोचते हैं। एक दिन बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी, बहुत ज्यादा। सबने सोचा आज देखें पादरी क्या कहता है। गए, पादरी ने लेक्चर शुरू किया। बहुत शुक्रिया भगवान का, रोज ऐसी सर्दी नहीं होती, एक ही दिन पड़ी है कल सालों में। अब जब ऐसे एटीट्यूड्स हम लोग रखते हैं तो क्या होता है? विचार शांत होते हैं, संकल्प विकल्प शांत होते हैं। ये भी एक ध्यान है, ये भी एक ध्यान है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान है कि पूरे दिन में ये ध्यान रखूं, मुझे किसी बात को नेगेटिव करके लेना ही नहीं, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। मुझे हर एक चीज को बहुत अच्छा करके देखना है, कमियां नहीं देखनी, बुराइयां नहीं देखनी, गलत नहीं देखना, गलत नहीं सोचना। तो शिव इस ध्यान में रहते हैं, उनके सामने भी बड़ा कुछ होता रहता है। क्या तुम्हें पता नहीं, बैल और शेर कभी तो भिड़ जाते होंगे, हैं तो जानवर बुद्धि। पार्वती माता का शेर है, इनका बैल है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है, तेरी सवारी ज्यादा खूंखार मेरी कम, इट्स ओके, अपने बैल से भी खुश है। होता तो होगा, कार्तिकी और गणेश दो भाई हैं, घर में बच्चे तो लड़ी पड़ते हैं। पार्वती स्त्री है, ऊपर गंगा स्त्री है, कभी ना कभी तो ईर्ष्या जलन औरतों में तो अक्सर आ ही जाती है। किसी को सम्मान मिले तो मन सोचता है मैं उसका अपमान करूं, तो गुस्सा निकालूं, अपनी ईर्ष्या निकालूं, होता होगा सब कुछ, लेकिन वो हर चीज में कूल माइंड रहते हैं। ये ध्यान है, ध्यान इसको कहते हैं। थोड़ी देर का ध्यान लगाना तो आसान है, आंख बंद करके ध्यान लगाना भी आसान है, आंख खोल के ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल काम है। कोई आंख खोल के ध्यान लगाए, मजा तो तब है। बंद आंख से, और बंद आंख से भी ध्यान लगता नहीं है। बैठे रहते हो पूजा की कोठरी में, घंटी बजती है, कान बाहर चले जाते हैं, ये बहू कहाँ गई है, इतनी देर से घंटी बज रही है, उठाती नहीं, खोलती नहीं दरवाजा, फोन नहीं उठाती है। फिर वहीं से बैठे बैठे भाई कोई है, खोलो। देखो ध्यान कहाँ लगता है? ध्यान के समय भी ध्यान नहीं लगता। ध्यान के समय भी मन तो काबुल में जूते खरीद करता है। ध्यान के समय याद आता है आज मेहमान आने वाले हैं, दही बड़ा बनाने का, दाल भीगी है बस उसके अभी पीसने की है, सब दिमाग में रहता है। तो ध्यान शिव का कौन सा है जिसमें विचार नहीं है? ध्यान शिव का वो है जिसमें वासना नहीं है। वासना माना एक विषय वासना की वासना को आप जानते हो। वासना माना जहां मन का वास है वही वासना है, जहां मन बसता है, जहां मन आसक्त है, जहां मन फंसा हुआ है, जिन लोगों में मन की जैसे कह लो वृत्ति खुबी पड़ी है, उसको वासना कहते हैं। और ये वासना हमको बहुत खींचती है, वासना हमको बहुत खेचल में डालती है। अभी जड़ भरत हैं, उनकी वासना कहां गई थी? हिरनी के बच्चे में। गर्भवती हिरनी, उसके पीछे शेर पड़ा था, वो नदी पे कूदी, उसी बीच उसका
जो बच्चा पैदा होके गिर गया, हिरनी तो भाग गई बच्चे को छोड़ के, इन्होंने पाल लिया भरत ने, जीवन मुक्त पुरुष बच्चे को पाला। अब सारा दिन बच्चे को खिलाना है, बच्चे का ध्यान रखना है, कहीं भाग ना जाए। जैसे आप लोग नहीं छूटे छुटाए फिर पोते पोतियों के मुंह में एक बार पड़ते, दोबारा से उसी गंद में हाथ मारना, फिर ध्यान रखना, फिर वही दूध की बोतलें पिलाना, ध्यान रखना पड़ता है, मुंह पोंछना, कपड़े चेंज करना, बाहर ना भाग जाए है। उसका ध्यान हिरनी के बच्चे में पड़ गया। और छोड़ो, घर में वो नहीं पालते हो पेट्स, अब एक पूरी जिम्मेदारी तो हो ही जाती है, कहीं आना जाना हो पहले इसका क्या होगा, अपने बच्चों से पहले उसका सोचते हो, ये कहाँ रहेगा, ये कहाँ जाएगा। कोई कोई तो अपने पेट्स को दूसरे रिश्तेदारों के घर बैग भर के सामान और जैसे अपना बच्चा छोड़ जा रहे हैं, फिर गले मिल मिल के उसको हम 4 दिन में आ जाएंगे, तंग नहीं करना आंटी को, यहीं रहना है तुझे। वो मन जैसे पड़ गया उनमें, बच्चों वाला मोह पड़ जाता है, भरत का मोह पड़ गया। और एक दिन उसको अपना झुंड मिल गया हिरनियों का, बच्चा भाग गया उनके साथ, पर इसके प्राण अटके थे, तो उसी ध्यान में हिरनी के बच्चे के प्राण छूटे। तो शास्त्र कहते हैं एक मोह के कारण भरत धरी 2 देह। ऐसे हमारे मन की वासना कहीं 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 अटक जाती है, किसी की स्त्री में, किसी की पुरुष में, किसी की बच्चे में। ये मन का जो वास हो जाता है कहीं कहीं, ये वासना, इस वासना से निर्वासना हो जाना, इस वासना का गिर जाना, ये विषय भोग की वासना, ये मोह, इच्छाएं, बहुत प्रकार से मन का वास जड़ पदार्थों में, चेतन प्राणियों में, इस वासना का गिर जाना, ये ध्यान होता है। बोला योगी देह अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान है, एको तत्वत निरभिमान, एको तत्वत निर्वास। निर्वासनिक पुरुष कौन है? जो जहां तहां ईश्वर को ही देखता है, वो निर्वासनिक पुरुष है। शिव के संग सब बैठे हैं, पर उनके मन का वास किसी में भी नहीं है, वासना गिर गई है। यानी उनका ये ध्यान है, जैसे स्वामी राम तीर्थ ने बोला, मैं सारा दिन ये ध्यान रखता हूं मेरा मन किसी प्यारे में या किसी प्यारे से ना अटक जाए, ये ध्यान है। शिव का ये ध्यान है कि उनके अंदर कोई वासना नहीं, कहीं अटकाव नहीं है, कहीं उलझाव नहीं है। और बड़ा कॉमन एग्जाम्पल सबका शास्त्रों में सुना हुआ कि कामदेव ने कोशिश की थी शिव की तपस्या को भंग करने की, तो शिव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, कामदेव भस्म हुआ था। सबकी सुनी हुई बात है, कामदेव ऐसे भस्म हुआ था, शिव के नेत्र खुलते। यानी जो विवेकवान पुरुष है, कारण तो उसके सामने भी आते हैं, लेकिन उसके सत्य असत्य के विवेक के कारण वो उस वासना के अधीन नहीं होता है, वासना को क्षय कर देता है। गुरु नानक देव जी को आकाशवाणी हुई थी, नानक कुछ मांग, कहते हैं क्या मांगूं कुछ स्थिर न रहाई। क्या मांगूं, कुछ स्थिर तो ही नहीं, सब जाने वाला है, तो अटके नहीं ना किसी चीज में। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ माणी कूड़ मंडप कूड़ वैसनहार, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप होए ख्वार, कूड़ कुड़े से ने लगाया विसरिया कर तार। तो ऐसी भावना जिसके अंदर हो जाती है, वासना गिर जाती है, वासना क्षय हो जाती है। मिथ्या को मिथ्या जानने वाला, सत्य को सत्य जानने वाला वासना से उपराम हो सकता है। भाई जगत मिथ्या तो इसका सुख भी मिथ्या। अगर जगत का सुख लिया परिणाम इसमें दुख है, तो ऐसा पुरुष वासना का गुलाम नहीं होता है। शिव वासना के गुलाम नहीं है, जो उनके
उस शरीर पे लगी है ना। कृष्ण को देखो तो हीरे जवाहरात पीतांबर, शिव को देखो भभूति, वो भी कब्रिस्तान की मुर्दे की भभूति लगी है। ये उनके वैराग का प्रतीक है। और वैराग कोई भागना, त्याग करना, इस चीज का नाम नहीं होता। वैराग माना आपका मन वैर और राग से रहित है। वैराग माना आप अंदर विवेकवान हैं, किसी चीज का उपयोग तो करते हैं लेकिन उसमें अटकते नहीं। एक होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। उपयोग तो ज्ञानी भी करेगा, उपभोग नहीं करेगा, ये अंतर हो जाता है। ऐसा तो नहीं खाना छोड़ेंगे, कपड़े छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे, लेकिन जो शिकायतें थी मन में, वासनाएं थी मन में, एक अटकाव, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा फलाना, ये नहीं होगा तो वासना गिर जाती है ज्ञानी की। तो देखा शिव को, नई विचार, नई वासना, नई स्मृति। स्मृति का भी बड़ा स्वभाव है, सब याद रहता है अंदर वाले को, पुरानी से पुरानी बात। कोई व्यक्ति सामने आ जाए, एकदम आप उसका चिट्ठा निकाल देते हो। हरिद्वार जाओ ना, किसी की डेथ पे जाओ तो पंडे बैठे रहते हैं, वो किताबें होती हैं, तुम्हारे पुरखे ये पूरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां। उसको तो किताब में देखना पड़ता है, आपको तो कोई किताब ही नहीं खोलनी पड़ती। आपको तो सबका सब कुछ पता है, खड़े खड़े कहीं भी किसी के कपड़े उतार सकते। देख मेरा मुंह ना खुलवा, इतना गंदा गटर जैसा मुंह क्यों रखा है कि खुलेगा तो सामने वाले को शर्मिंदगी हो जाएगी। मुंह खोल, अच्छा बोलने के लिए खोल भाई, मेरा मुंह नहीं खुलवाना, मुझे सब पता है। क्यों? स्मृति। स्मृति का स्वभाव भगवान ने अच्छा दिया था कि आपको ईश्वर की स्मृति बनी रहे, लेकिन आपको जगत की स्मृति है, सारी जगत के लोगों की स्मृति है, उनके स्वभावों की स्मृति है। कोई बात कल हुई थी उसकी स्मृति है। भूलना नहीं चाहते हो, मरते दम तक नहीं भूलना चाहते हो। एक के पास हम लोग गए थे मिलने, बड़ा अजब तमाशा देखा। कोई रिश्तेदार मिलने आ गया, उसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैंने कहा इसने ये क्यों किया ऐसे? हम सारे भी खड़े हैं। बोला ये आ गया ना, इससे इसकी बनती नहीं है, तो ये कहता है मैं मरते दम तक इसका मुंह नहीं देखूंगा, तो इसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। स्मृति में पड़ा है ना, राग द्वेष, इसने बुरा किया था, इसने मेरा कुछ ले लिया था, इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं हुआ। बहुत है स्मृति में हमारे दुनिया भर की शिकायतें, दुनिया भर का शोर। अंदर देखोगे तो जैसे गटर भरा हुआ, जिस दिन उसका ढक्कन खुलता है इतनी बदबू आती है, आप ही का दम उठता है। इतनी बदबू आती है, आप ही परेशान, आज मेरा मूड खराब है, आज मुझे कुछ क्या हो गया, इसका मूड क्यों खराब है, एसी चल रहा है तो भी ये क्यों तप रहा है। भाई आज गटर का ढक्कन खुला है, पक्का ही पक्का, अब ये बदबू से खुद ही घुटा जा रहा है। ऐसी तो स्मृतियां हैं। देखो हमारे पास मोमेंट्स हर तरह के हैं, बहुत अच्छी यादें भी हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग अच्छी यादों को तो याद ज्यादा रखते हैं। सारा हमने बैड मोमेंट्स इकट्ठे किए हैं। घर में भी एक स्टोर जरूर रखते हो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। जो चीजें सालों साल इस्तेमाल भी नहीं होती, कभी काम आएंगी रखो, कभी काम आएंगी रखो, कभी काम आएंगी रखो। इसीलिए तो स्टोरेज ज्यादा चाहिए, बेड में भी स्टोरेज, अलमारियां भी बहुत सारी, स्टोर भी चाहिए उसके लिए। इतना स्टोर करने को है क्या? कचरा। जो कपड़े पूरे भी नहीं आते हैं, टाइट हो गए, कब नहीं हम होएंगे पतले, होएंगे कब होगे पतले, कब काम आएंगे, तो तब तक फैशन बदल जाएगा। पड़े हैं लेकिन गठरियां बने हुए पड़े हैं, देने की दिल नहीं हो रही किसी को। आपके पास आदत है स्टोरेज की, मन में भी आदत है स्टोरेज की, स्टोर करो। अरे कोई अच्छी चीज नहीं थी, वहीं की वहीं छोड़े और भूले, क्या करना याद करके। अब हमको मान लो किसी ने बुके दी, अब हम इसको उठा के तो जा नहीं सकते यहाँ से, कहाँ ले जाऊं? तेजी में थोड़ी रख के ले जाएंगे, तो क्या करेंगे? हम वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। अब तुम लोग संभालो, तुम्हें जिसको चाहिए उठा लो, मैं क्या करूं?
जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है उसको वहीं छोड़ो ना, उठा के क्यों। मुझे आज उसकी ये बात बड़ी बुरी लगी, रास्ते में सोचते आ रहे हैं, उड़ते आ रहे हैं, घर आके फिर बोल रहे हैं, 4 जगह फोन और कर रहे हैं, कितने दिन मूड खराब करोगे। उसको वहीं छोड़े आना था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, खुश होके आना था। जाते नहीं फैमिलीज प्रोग्राम बना लेती, चलो फ्रेंड्स बन के, तेरी फैमिली मेरी फैमिली, 2 फैमिली 4 फैमिली, चले तो गए, पर कोई ना कोई कूड़ा लाते जरूर है। उस टाइम उसने ऐसे किया, मैंने खर्चा अधिक किया, इसने कम किया, वो उठ के नहीं गया, मैं गया। कुछ ना कुछ कचरा उठाना ही, बटोरना ही। और एक वो दादा भगवान, वो क्या बोले, नौकर ने मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करूंगा। बोला मेरे गुरु मेरे सत्संगी आ रहे हैं ना, मैं खुद करूंगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भगवान ने मुझे मौका दे दिया सेवा का, वेरी गुड, शाबाश। क्या दिक्कत है? स्मृति में अच्छी चीजें अगर होती हैं तो वो आपको तंग नहीं करती, तो आपकी समाधि नहीं भंग करती। और चौथा स्वभाव होता है कल्पना का। मन सारा दिन कल्पना के जाल बनाता है, देखा? थोड़ी थोड़ी देर में आप किसी ना किसी कल्पना के अधीन हो जाते हो। बैठे बैठे सोचने लगोगे हवाई के लिए, बिना मतलब के बनाते जाते हो हवाई के लिए, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करना तुमने कुछ नहीं, बस बैठे हो। शेख चिल्ली, उसने देसी घी निकाला, घड़ा भरा, शहर में बेचने गया, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे घड़ा भी रख दिया, खुद भी थोड़ा लेट गया, सुस्ता रहा था। अब अंदर अंदर सोचने लगा, ये घड़ा भर के घी बेच के आऊंगा, पैसे मिलेंगे, अमीर हो जाऊंगा, घर बना लूंगा, नौकर रख लूंगा, नौकर को बोलूंगा 1 गिलास पानी लाओ, नौकर ने कर दी देर, कस के यूं लात मारूंगा, अपनी लात मारी, कस के लात लगी घड़े को, सारा घी वही मिट्टी में। इंसान की फितरत यही, कल्पनाएं कल्पनाएं कल्पनाएं, रियल लाइफ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। शिव का ध्यान क्या है? लिव इन दी प्रेजेंट, आज में रहो, आज में जियो। आज का दिन सबसे बढ़िया, आय अजजी घड़ी सभागी में जिसमें लिसरत पई जागी। आज की घड़ी सभागी, अभी की घड़ी सभागी, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। सब लॉन्ग टर्म प्लान्स करोगे क्या? आज खाया सो तेरा, जो रह गया वो पता नहीं किसका, कौन लेगा किसी को नहीं पता, फिर क्या यूज है इसका। लेकिन कल्पना की सवारी बहुत चलाते हैं, सब कल्पनाएं। आजकल देख रहे हो लड़कियां सेटल ही नहीं होती शादी करके, क्योंकि एक कल्पना है एक राजकुमार की। अब जो मिलेगा वो राजकुमार है ही नहीं, तेरे माँ बाप ने नौकरी वाला लड़का ढूंढा है, राजकुमार थोड़ा, कौन से राजमहल से निकल के आ रहा है। या हीरो हीरोइन की कल्पना कर लेंगे, मेरा भी ऐसा होगा, वो वैसा निकलने का ही नहीं कहीं से भी, ना स्वभाव से, ना पैसे से, किसी चीज से भी नहीं। और तुम दुखी, क्योंकि कल्पना के जाल कुछ और थे, मिला कुछ और। एक रियल लाइफ, उसको एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा ध्यान है। हम एक्सेप्ट करें, जो एक्चुअल लाइफ है उसको हम एक्सेप्ट करें। नॉन एक्सेप्टेंस जैसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पास। तो जो देखा क्या है, शिव जैसा ध्यानी दूसरा क्यों नहीं है, समझ में आया। इनके पास ना विचार है, ना वासना है, ना स्मृति है, ना कल्पना है। इन झंझटों से मुक्त बैठे हैं, इसीलिए ये ध्यानी है। अब देखो, उनको विध्वंस का देवता माना जाता है, मृत्यु का देवता, प्रलय का देवता, ऐसा माना जाता है। शिव जो है वो प्रलयकारी है। और आपके दिमाग में भी एक ख्याल रहता है कि प्रलयकारी मतलब एक दिन प्रलय आएगी। कल्पना बना लेते हैं प्रलय की, जब प्रलय आएगी, बिल्डिंगें गिर जाएंगी,
पानी बहुत आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कल्पना कर लेते हैं। लेकिन जो प्रलय है वो बाहर का नहीं है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, जब हम अपने अंदर बैठे परमात्मा से जाके जुड़ते हैं, प्रलय होती है हमारे मन की, प्रलय होती है हमारे मन के ख्यालों की, प्रलय होती है हमारे स्वभावों की, प्रलय होती है हमारे विचारों की, हमारी मैं की प्रलय। मृत्यु के देवता खाली शिव नहीं है, आप सब मृत्यु के देवता हो, बशर्ते आप अपने अंदर की मैं को खत्म करो, आप अपने स्वभावों को खत्म करो, आप अपने अंदर की उलझनों को हटाओ, आप रिलैक्स होकर के जियो। जब कोई अंतर्मुख होता है उसके अंदर भगवान का आगमन होता है, शिव आते हैं उसके अंदर। मैंने कल भी बोला था, शिव कोई व्यक्ति, शिव कोई देवता, शिव कोई आकृति नहीं है, शिव एक स्टेज है, शिव एक अवस्था है, शिव स्वरूप होना एक अवस्था है ज्ञान की। पहले वो शंकर थे, वो एक साधना करके शिव रूप हुए हैं, उनका नाम तो शंकर था। आज शिवालय पूजा जाता है, शंकरालय नहीं। शिव की पूजा होती है, शंकर की नहीं। शंकर पार्वती वो जो उनका रूप था एक सांसारिक, जो उन्होंने लीला की, वो उसका रूप था। पर शिव माना एक स्टेज, एक अवस्था, शिव माना ध्यान, शिव माना समाधि, शिव माना जो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। तो वो कैसे? संसार की प्रलय। कौन से संसार की? मनोरचित संसार की प्रलय। एक संसार तो भगवान ने रचा, वो बाहर है, वो संसार मुझे कुछ कहता भी नहीं, लेकिन एक संसार मेरे मन ने रचा है। मेरे दुख सुख का कारण तो वही है ना। अभी आपको न्यूज देख रहे हो, खाना खा रहे हो, भाई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, बस का एक्सीडेंट हुआ, आराम से खाना खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हुआ तो हुआ, नथिंग न्यू। लेकिन थोड़ी देर में पता लगा उस बस में तेरा भी बेटा था, अब खाया खाना भी बाहर आएगा। दुख कहां पर है? जो मेरे मन ने संसार रचा है, दुख तो वहां पर। किसी के स्वभाव से मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन जब मैंने उससे इच्छा कर ली, एक्सपेक्टेंस कर ली, मेरे मन में दुख लगेगा। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला, चला मेरे अकॉर्डिंग, मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। सुख दुख का कारण कौन है? हमारे ही मन की जो एक सृष्टि है, भगवान की सृष्टि में से चुन चुन के कुछ आपने अपने लिए रख लिए हैं। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पदार्थ, मेरी चीजें, मेरी गाड़ी, आपने अपने लिए। अब शोरूम गाड़ी खड़ी थी, भले शोरूम को आग लगी, आपको कोई फर्क पड़ रहा था? पर जिस दिन बोला मेरी गाड़ी, अब एक खरोंच आ जाए, यहाँ खरोंच दिल पे लगती है सीधी, मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे खरोंच कौन लगा गया? डिनर सेट पड़ा था शॉप पे, भले गिरे टूटे कुछ भी हो गए, पर घर आने के बाद तो एक प्लेट अगर बाई से टूट गई, क्या हाल करोगे उसका? कितना क्रोध करोगे? ये जो मेरी बनाई चीज है, तुम तो ये कर रहे, परेशानी तो यहां से हो रही है, वहां कहां परेशानी हो रही है? बाहर सृष्टि में कुछ भी घट रहा है, घटे, हमें क्या कह रहा है? हमें तो कुछ नहीं कह रहा। समझो बारिश पड़ी, जाम लग गया बाहर, बहुत बारिश में हमारे घर के सारे आ चुके हैं घर में, हम अपना खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, सोते हैं, पर कोई मेरे वाला भी स्टक है बाहर। अब हो गई दिक्कत, अब हो गई परेशानी, अब मन में आ गई उलझन, अब हो गया दुख, अब अंदर वाला रोने लगा, दुखी होने लगा। क्यों? ये जो मनोरचित संसार है, ये दुख सुख का कारण। हर एक का मनोरचित संसार
उसको उलझाता है। तो शिव जो ध्यान में नजर आ रहे हैं वो मनोरचित सृष्टि की प्रलय करके बैठे हैं, इसीलिए इतने कूल काम क्वाइट बैठे हैं। आप बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। हम किसके घर जाते हैं, बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ, नहीं देखो तो कौन कौन आ रहा है, पानी तो पूछूं, ये तो करूं, खेचल। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बना के, ब्रह्मा जी तो आराम से बैठे हैं, दाढ़ी सहला रहे हैं अपनी। विष्णु जी तो क्षीर सागर में आराम से वहां टिका के लेटे पड़े हैं। शिव को देखो तो मजे से आंखें बंद करके अपना आत्म रस पी रहे हैं। तीनों महादेवता जिनके ऊपर सृष्टि का काम है वो इतने रिलैक्स हैं, और तुम्हारे ऊपर कोई काम किसी ने रखा नहीं, अपने आप कर्ता बने हुए हो, और नींद आराम चैन सब हराम हुआ पड़ा। जिन पे सारी सृष्टि का बोझ है वो रिलैक्स हैं, जिन पे कोई बोझ ही नहीं है वो टेंशन में। सारा दिन टेंशन चलती है दिमाग में, सुबह से रात तक हलचल चलती है दिमाग में। इसी मनोमय सृष्टि की प्रलय, इससे शिव प्रलयकारी कहला रहे हैं। कोई गणेश जी को बुला रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उनकी माँ भी चली गई है साथ। गणेश उत्सव में पार्वती भी पूजी जाती है, शिव नहीं होते, पार्वती होती है। शिव जी को कोई फर्क पड़ा? शिव जी का अपने दिन आ गए कांवड़ के, खूब पूजा होती है। वो नहीं कहते मेरा बेबी बुलाओ, मेरी स्त्री बुलाओ, यहाँ बिठाओ, ठीक है, वो अपनी मौज में बैठे। मुझे अकेले को बुला लो, अकेला आ जाऊंगा, कौन बड़ी बात है। कितना अंदर से छूटे हुए हैं, ये चीजें देखें ना। मूर्ति तो बन गई, देख भी आए सारे, खुश भी हो आए, लेकिन उनकी उस स्टेज को भी तो हम कैच करें। बनाने वाले ने भी तो कुछ सोच के बनाया होगा, बनाने वाले ने भी तो कोई बात रखी होगी भीतर, तो वो बात हम कैच करने की कोशिश करें ना। ऐसा नहीं खाली हम आए बैठे, थोड़ी देर का सुख लिया और गए, कुछ ना कुछ गांठ बांध के लेके जाएं। अभी फॉरेन जाते हैं जितने लोग, तो क्या होता है दिमाग में, अभी यहाँ आए कोई तो निशानी लेके जाएं। शॉपिंग जरूर करके आते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे छोटी सी चीज लाओ चाहे बड़ी। ये ना वहां गए थे ना, हांगकांग गए थे ना, सिंगापुर गए थे ना, स्विट्जरलैंड गए थे, वहां से लाया। ऐसे जरूरत तो नहीं थी, पर लगा भाई आए हैं एक निशानी, और कुछ नहीं। वो क्या होते हैं, वो की चेन वही लेते आते हैं। ये क्या करोगे, तुम्हारे इंडिया में नहीं मिलते, नहीं इस पे बस लिखा है आई लव सिंगापुर। टी शर्ट ले आएंगे, अच्छी भी ना निकले, चाहे क्वालिटी भी अच्छी ना हो, पर निशानी। अरे जब जब भगवान की दरबार में जाओ, सत्संग में जाओ, ज्यादा नहीं कोई एक बात ही गांठ बांध के ले जाओ, कुछ ही से। हरिद्वार जाओ, वहां लिखा है आए हो कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। लोग क्या करते हैं, जिसको प्याज नहीं पसंद प्याज छोड़ आएगा, बैंगन नहीं पसंद बैंगन छोड़ आएगा, टिंडा नहीं पसंद। मैंने ना हर द्वार में छोड़ा हुआ, कभी हमारा तो वास्ता पड़ता रहता प्रसाद का, नहीं ये लौकी तो मैं हर द्वार में छोड़ आया। हरिद्वार में लौकी छोड़ने का क्या काम? हरिद्वार में इच्छा छोड़ता, क्रोध छोड़ता, अहंकार छोड़ता, कोई गंदगी छोड़ता। हरिद्वार में इन चीजों को छोड़ने का क्या मतलब था? जो चीज पसंद नहीं वहां छोड़े। या फिर सच में ऐसा ही कुछ छोड़ना है, जो तेरी फेवरेट चीज है वो छोड़ा, आज के बाद ये नहीं खाऊंगा। महात्मा गांधी नीम की चटनी से रोटी खाते थे, अपनी दाल सब्जी में नीम की चटनी मिला देते थे सारी, और उसके खा लेते थे खाना। कुछ ऐसा करो फिर। या तो मन के रसों की हम प्रलय नहीं करना चाहते, अपनी सुख बुद्धि की प्रलय नहीं करना चाहते, सिर्फ हमको बाहर से कंफर्ट्स चाहिए, और भक्ति से भी हम यही सुख कमाना चाहते हैं। भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करता रहे, मैं भगवान थोड़ी बहुत रिश्वत पहुंचाता रहूंगा, लेकिन उससे काम नहीं चलता। शिव की प्रतिमा बता रही है कि जैसे मैं ध्यानस्थ हूं, मेरे जैसे ध्यानी बन जाओ। ध्यान में रहो किसके?
अपने ही ध्यान में रहो, अंतर्मुख रहो, आनंद में रहो, हर श्वास में सिमरन हो। कबीर जी ने व्रत लिया, कबीरा एक ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई। घड़ी को विसरो राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। ये है ध्यान, जड़ में चेतन में भगवत दर्शन करना, इसको ध्यान कहेंगे। किसी भी रूप में कौन आता है? भगवान ही तो चल के आता है। कौन मदद करता है? भगवान ही तो करता है। कौन सेवा करता है? भगवान तुम ही तो हो। नाना रूप धरे बहुरंगी। इसीलिए भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लिया ताकि हम लोग सीख सकें कि सब रूप परमात्मा का ही है। कभी वामन भी बन गए, कभी विराट भी बन गए, राम भी बन गए, कृष्ण भी बन गए। क्यों लिए उन्होंने ऐसे अवतार? हमें जागृत करने के लिए। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, मैं किसी भी रूप में मिलता हूं। चलो तुम मुझे हर रूप में पहचानो, मुझे हर रूप में जानो और किसी रूप में भी मेरी अवहेलना ना करो, मुझे निग्लेक्ट ना करो। हम एक रूप में स्वीकारते हैं, एक में नहीं स्वीकारते। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाती इंसान की। ये हुई ना दृष्टि, ये हुआ ना ध्यान। यही शिव का भी ध्यान है कि वो हर रूप में अपने राम को पहचानते हैं। जब जीवन में ये घटना घटती है, ये असली ध्यान ही वहीं पर घटता है। वरना तो ज्ञान ध्यान बेकार है तेरा, कर्म धर्म बेकार है तेरा। थोड़ी देर तो आंखें बंद करके धोखा दे दिया अपने को, आंखें खोलने के बाद वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही इच्छाएं, फिर क्या फायदा हुआ? ऐसा ध्यान लगे कि बस भगवान ही भगवान रह जाए। शिव के ध्यान का अर्थ है सब ये बाहर के विकार, वासना, विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां सब गिर गईं। क्या रह गया? मात्र एक परमात्मा, बस एक रह जाए भीतर। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्न का है। जब एक ही ब्रह्म का संकल्प रह जाए अंदर, उसको बोलते हैं ध्यान। ये शिव का ध्यान है। पास बैठी स्त्री भी उनके अंदर नहीं है, उससे इच्छा भी कोई नहीं, बच्चों से भी कोई उम्मीदें नहीं है, संसार में भी किसी से उम्मीदें नहीं है। शिव के अंदर कौन है? नानक ने भी यही अवस्था लिखी अपनी, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। उनका एक ही ध्यान है, एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही जगह टिक गए। मात्र परमात्मा, केवल्य मात्र रह जाए, बस ये शिव का ध्यान। ये आप लोगों की यहाँ की मूर्ति से संदेश समझ में आया जो, ठीक है।